Good morning, my dear students, my dear friends, and today in our geography optional, paper 2, Indian geography. In Indian geography, one more subtopic in physical geography, Indian soils. So, in how we are going to use the paper 1 theories or agricultural models into the इंडियन सॉइल्स. पेपर 1 को पेपर 2 को आप हमेशा इंटरलिंक करना जरूरी है. इफ यू आर नॉट इंटरलिंकिंग दीज थिंग्स, वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मार्क्स इन द पेपर 2. सो ऑलवेज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द पॉइंट्स फ्रॉम द पेपर 1 टू पेपर 2. यह हमेशा आप करना जरूरी है. तो हाउ आई एम गोइंग टू आर डील दिस टॉपिक, you get to know the things. ध्यान से सुनो and there you will get very quality points, and this topic will be helping optional students as well as general studies students. But here I will be using some of the paper 1 models, which is the pure geography models. I will be using in the soils. Just observe, and here what are the steps taken by the government, SDG goal, इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्या क्या है इंडियन सॉइल्स बारे में भी हम कर सकता हूं. थोड़ा ध्यान से देखो, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिट आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास. ठीक है ना, हम शुरू करते. ठीक है ना, थैंक यू. तो अभी इंडियन सॉइल्स तो इंडियन सॉइल में जनरल सॉइल क्या होता है, हाउ सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स leading to the soil erosion. You must understand. And how can you conserve the soil? This is also very important. Even you are destroying the soil or destructing the soil, in the same way you have to conserve the soil. You must take steps to conserve the soil, because soil is a natural resource. क्या है? Natural resource. जब natural resource once ऐसा चल गया, very difficult to renewable. How soils form? The major source of the soil is क्या है? Rock. I am not saying that each whole and sole rock is the sole formation of the soil. ऐसा नहीं बोल रहा हूं. Major source of the soil is rock. How this rock forming or rock is converting into the soil? पहले एक ऐसे ले लो, एक rock. This will be disintegrating or decomposing. डिसइंटीग्रेट हो रहा है, स्मॉल ब्रेक हो रहा है, फाइनल बाद में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिंग. हाउ दे आर डिकम्पोजिंग? बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मॉइस्चर एंड अदर फैक्टर्स, दे आर डिकम्पोजिंग. So the disintegration and decomposition of the rock leads to finally formation of the soil. Sir, what about the color of the soil? The color of the soil majorly depends on the color of the rock. You must observe that. Black soil है, black rock mean lava rock. Magnetite and titanium rock से वो आ जाएगा. Alluvial soil से the transported depositional soils वाला वो. Red soil, iron oxide diffusion, not concentration. You must understand here. Color of the soil I am talking. है ना? तो ये इंडियन सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्स.
here some of the previous year question you can see here in the optional what kind of questions they are being asked here. आप देख सकते हो इधर, एक बार आप देख लिया तो अच्छा से रहेगा. पहले फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी ऑप्शनल में, एग्जामिन द ऑरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन. नॉर्थ इंडियन प्लेन सॉइल बारे में, ऑरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सॉइल बारे में पूछ रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन. एंड सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द फॉर्मेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया. वी आर हैविंग 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, वो बारे में ये पूछ रहा है, मेजर. सो क्वेश्चन अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर सॉइल्स टाइप्स. एंड एक्सप्लेन द causes of soil erosion. सॉइल इरोजन काजेस क्या है ये बारे में पूछ रहा. अकरिंग ओवर एक्सटेंसिव एरियाज इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया. सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या है, सॉइल इरोजन इंटेंसिवली है, उनका बारे में पूछ रहा. एंड व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द मेजर्स वी विल टेक इफ सॉइल इरोजन हैपनिंग. ये क्वेश्चन 8 पॉइंट वाला. एंड फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रिगर आर ब्लैक सॉइल्स ऑफ इंडिया. रिगर आर ब्लैक सॉइल्स ऑफ इंडिया. दिस रिगर वर्ड केम फ्रॉम द रेगुड़ा तेलुगु वर्ड है, उनका बारे में रिगर आया था. मैं पहले बहुत बार क्लास में पूछा हूं, बोला हूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के दे दिया इधर. तो ब्लैक सॉइल्स ऑफ इंडिया बारे में पूछा था. सो ऐसा बहुत बार 15 मोर देन 15 टाइम्स मेंस एग्जाम में सॉइल्स बारे में हमेशा 2022 में भी दिया था. सो हमेशा आप ध्यान रखो, दीज आर द सम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है ना. अभी हम सॉइल्स टॉपिक में जाएंगे. नाउ soil. What is soil? Soil is the thin, very thin surface layer. मैं बोला था इसको natural resource है. It is formed by the disintegration and decomposition of rocks by the decomposition में क्या है, क्या प्रोसेस करेगा, moisture, microorganisms and other factor they will be disintegrate and decomposing. समर टाइम में क्या हो जाएगा, जनरली रॉक एक्सपैंड हो जाएगा बिकॉज हाई टेम्परेचर. एंड नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, दे विल कम क्लोज, एक्सपैंड क्लोज क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन बिटवीन द रॉक. फाइनली ब्रेक हो जाएगा. फाइनली विंड, एयर, वाटर, फिजिकल, केमिकल, ये रिएक्शन वजह से क्या हो जाएगा, वो फूट जाएगा. देन स्लोली वो लेगा. हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट डेन्यूडेशन इसमें क्या क्या आ जाएगा, वन विदरिंग एंड erosion. So what is withering here? फॉर एग्जाम्पल किसी रॉक हुआ, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, सो ये डिसइंटीग्रेट होने के बाद इधर ही गिर जाएगा. सो इट इज नॉट ट्रांसपोर्टिंग टू लॉन्गर डिस्टेंस, इट विल फॉल हियर ओनली. बट इन इरोजन डिसइंटीग्रेशन पड़ेगा, इधर से चलता रहेगा, ट्रांसपोर्ट होता रहता है. ये क्या हो जाएगा, इनको इरोजन बोलेगा. डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, इधर विदरिंग में there is no transportation takes place, but in erosion transportation takes place. You must understand this difference. इसमें कुछ हुआ कि इधर ही गिर गया, कुछ ट्रांसपोर्ट हुआ क्या, नहीं है. बट इरोजन में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऐसा जा रहा है ना. तो these two come under the process of the denudation. Okay, I hope you understood this one. Then अभी सॉइल लेयर्स, पहले मेंस में आया था, ये सॉइल लेयर आया था. और वन मोर क्वेश्चन आया था, सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है हम देखते हैं. अभी देखो, राइट नाउ वेयर यू आर स्टैंडिंग और यू आर बिल्डिंग, इफ यू आर प्रेजेंट इन द होम नाउ, योर बिल्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन ए लेयर.
Sir, what is horizon A layer? Why we are calling horizon A? Why not vertical? Whenever you dig the soil, आप फॉर एग्जाम्पल आप डिग किया था सॉइल को, क्या हो जाएगा? द लेयर विल नॉट बी प्रेजेंट इन द वर्टिकल, रादर प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में लेयर्स आर प्रेजेंट. हॉरिजॉन्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हॉरिजॉन. हॉरिजॉन ये लिया था, हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी. द लेयर इन द हॉरिजॉन्टल मैटर, नॉट वर्टिकल, नॉट वर्टिकल, जस्ट इन हॉरिजॉन्टल. And in the geography we have taken into this horizon A, B, C. मैं पहले क्या बोला था? Soil forms from the rock, majorly forms from the rock. तो हम अभी इधर देखो, नीचे क्या है? बेड रॉक है. ये बेड रॉक को भी हम बोल सकते हैं इधर पेरेंट रॉक. You can also say that parent rock. When parent rock disintegrate, decomposition takes place, then it will form the sea layer. The first layer in the soil formation in the sea layer, first layer, it is having not that much nutrients, organic, humus, it is not that much present in the sea layer. Then B layer. B layer is the subsoil. It derives material from the A upper and below C. It is a culmination of the A plus C. दोनों वजह से derive करता रहता है. Okay, you got my point? And the top layer in the soil formation is the A horizon. It is having nutrients, minerals, organic matter, humus, moisture and other all included in the horizon A. More fertile, it is usable the cultivation of the soil, cultivation of the crops, vegetation, everything. You can observe, you can see in the diagram. So this arrangement of the layers A, B, C is called sorry, क्या बोलते हैं? Soil profile. Soil profile. The arrangement of the layers is called soil profile. ये मेंस में आया था. ठीक है ना? तो this is about the soil layers. एंड nowadays मोस्टली डिस्ट्रक्टिंग कौन सा हो रहा है? ये अपर लेयर में, ये लेयर में मोर डिस्ट्रक्शन. कुछ भी एक्टिविटी है हम तो ये लेयर में खराब कर रहा है. सॉइल इरोजन ज्यादा ये लेयर में हो रहा है. सो वी हैव टू कंजर्व दिस लेयर एट एनी कॉस्ट बिकॉज इट इज अ नेचुरल. इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. डोंट यू थिंक सो? यू आर डिराइविंग एनी प्रोडक्ट that came from this soil. जो खाना खा रहे हो, आप क्लॉथ यूज कर रहे हो, anything that is produced from the soil. Don't think that vegetation plant से लिया है. प्लांट किसका ऊपर डिपेंड है? सॉइल. इफ सॉइल इज नॉट गुड, प्लांट इज नॉट गुड. प्लांट इज नॉट गुड, यू आर नॉट गुड. तो यूर एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में लग जाएगा, है ना? सॉइल इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ दी ह्यूमन आर फ्लोरा एंड फाना. किसके? फ्लोरा एंड फाना. इसको कौन डिसाइड करेगा? सॉइल करेगा. सॉइल अच्छा है तो ठीक अच्छा है. इसीलिए हम एसडीजी गोल बारे में भी हम सॉइल बारे में किया था. एसडीजी 2 क्या है? न्यूट्रिशन अच्छा रहना है लोगों को. एसडीजी में पूछेगा, एसडीजी गोल 2 में न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कैसा आ जाएगा? सॉइल अच्छा रहो तो फिर न्यूट्रिशन अच्छा आ गया. वी कैन बी राइट एसडीजी एंड इन द सॉइल वी कैन राइट गोल नंबर 13, 14 एंड 15. 13 क्या है? क्लाइमेट चेंज. 14 एक्वाटिक. 15 डेजर्टिफिकेशन, सॉइल प्रोटेक्शन वाला एसडीजी गोल. एंड हियर आई विल बी यूजिंग वन डिक्लेरेशन, ब्रेजिविल्ले डिक्लेरेशन. How I am going to use that Brazzaville declaration in the Indian soils now? You must understand here.
I hope you understood this layers A, B, C. What is soil profile? The arrangement of the layers. The bedrock नीचे वाला is the also called parent rock. I hope you understood this one. Then soil formation in Indian condition. What are the factors influencing the soil formation? एक parent material, then relief, then climate, then natural vegetation, and fifth biological activity, then sixth time. बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या है? rodents, okay, man and insect. Here time also plays vital role. So how parent material, how these factors are influencing? If you take parent material, I will give you one example: crystalline and metamorphic rocks. So these crystalline and metamorphic rocks is having iron oxide. Prelims में भी आया था. When this iron oxide present, that leads to red soils. That leads to red soils. So, do you think that concentration of iron oxide or diffusion of iron oxide? If you are thinking or taking decision diffusion of iron oxide is good, correct answer. If you are taking the concentration means wrong. Because iron oxide is not in the concentration, rather it's a diffusion. What is diffusion? The higher to lower, the iron oxide will be distributing. That's why this color, the soil color is in red color. You must understand crystalline and metamorphic rocks. है ना? Now if you take the Deccan trap और Deccan वाला, इसमें क्या है? Deccan trap में the lava formation जो हुआ, इसमें क्या क्या है? टाइटानियम, अल्यूमिनियम, बसाल्ट एंड मैग्नेटाइट, ये वाला ज्यादा है इसमें, इसीलिए दिस सॉइल इन ब्लैक कलर. ओके, एंड दिस पेरेंट मटेरियल ऑलवेज, पहले 10 मार्क में आया था, ऑलवेज डिसाइडिंग द रॉक कलर एंड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर आल्सो. एंड सेकंड रिलीफ क्या है? स्लोप और ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल, कैन यू से दैट द सॉइल विल बी फॉर्मिंग इन द स्लैंट और वेट, ये वाला स्लोप ज्यादा है और ऐसा वाला है, किसमें सॉइल ज्यादा फॉर्मेशन होगा? ऑब्वियसली इसमें होगा, इसमें नहीं होगा. क्यों बोलो तो? स्लोप इज वेरी स्लैंटिंग, वेरी स्टीप है. स्टीप स्लोप ऑलवेज हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ और सॉइल फॉर्मेशन. हियर मोर सॉइल erosion takes place. More soil erosion takes place. That's why this is not good for the soil formation. Rather, it helps in the soil formation. Are you getting my point? So, the relief also plays vital role in the soil formation. And climate. Climate में क्या क्या है? Climate में temperature and rainfall. Temperature and rainfall. If temperature is more, the rock disintegration will be more. Maybe temperature plays vital role in the cold region and as well as in the hot region. Cold region में क्या करेगा? Cold condition. Here hot region में hot temperature ज्यादा prevalent करेगा. Expansion, contraction more here. Don't you think so? Here, if you take the in India, Western Ghats, Peninsula region में temperature ज्यादा है. When temperature is more, the expansion and contraction is high. So slowly rock will be disintegrated and decomposed by the different factors and finally lead to formation of the soil. So temperature, rainfall also plays vital role in the soil formation. And natural vegetation.
Generally, wherever the soil, the natural trees are present or flora present, what happens? The soil leaves will be falling, the leaves will be disintegrate and decompose. Finally, it forms to humus and organic matter. Humus majorly from the soil, leaves, and organic matter plant plus animal detritus material. So vegetation also playing vital role in the formation of the soil. So what about the biological activity? Rodents. If you take the rabbit or any mouse and all, what they do? They generally dig the soil. So rock will be falling slowly. It takes time and that will be breakdown. So rodents also playing vital role in the soil formation. Man, today you can see the huge anthropogenic factor is the man. We are taking the rock in the construction activities, building dams, road, railways, everywhere we are using the rock. And finally that leads to the soil formation. So man also playing, insects also playing, and time. Sir, what about the time? 1000 years back, one kind of soil, if you take the Himalayan region, the soil is present, the rock, pebbles, gravel, shingles are present. Finally with the water, they are eroded, breakdown, decomposed. Finally lead to what happened? Time is deciding the formation of the soil. पहले क्या था? Bhabar, then Tarai, then Bhangar, then Khadar. I will be explaining these things in the soil. Don't worry that. Okay, these are the some of the factors of the soil formation and influencing the factors. ठीक है ना? Then now major soil groups in India. ये मेंस में आया था. Major soil groups. क्या major soil group है? हम देखते हैं इधर. How many types of we are having soil? Alluvial soils, black soil, red soil, laterite soils, peaty soil, saline and alkaline soil, desert soils and forest soils. Sir, can we divide this soil based on their fertility? Yes, you can. Because what kind of soils we can discuss here? One based on fertility, one is Urvara, second is Vusara. What is Urvara? Urvara means fertile soils and Vusara means sterile soils, infertile soils. And you can also classify based on the zone. Means here azonal soils and zonal soils. Azonal soils mean within not in that region. For example, the rivers bringing the sediment and depositing here. So are they really having here soil but somewhere deposited here, mean transported? That's why we are calling this soil is azonal soil. Example, alluvial soils. Can we say that azonal soil? Zonal soil is black soil. Black soil is zonal soil. Within that zone, it is not transported to large region, very small and present within that region. That's why we are calling zonal soils. Can we say that again in situ or ex situ? In situ mean within that zone. Ex situ mean outside. Here तो soil हुआ था but ये water से इधर लेके इधर deposit किया था, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? Ex situ भी बोल सकते हैं हम. Ex situ means outside of the place. वो ओरिजिनल प्लेस में नहीं था, ओरिजिनल प्लेस से भाग के दूर अदर जगह में they are deposited. That's why we are calling ex situ. In situ बोले तो within that place, ओरिजिनल प्लेस में है वो सॉइल, किसी जगह नहीं गया वो, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? इन सिटू सॉइल्स भी बोल रहे हैं. हम ऐसा भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम. ठीक है ना? तो नाउ हम क्या कर सकते हैं? अभी इधर मेजर सॉइल्स ग्रुप में अभी हम अल्यूवियल सॉइल्स के बारे में लिखते हैं. ये पहले मेंस में भी आया था, नॉर्थ गंगा प्लेन. इफ यू ऑब्जर्व द सॉइल्स इन इंडिया, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया इज over 45% is the alluvial soils. They are called depositional soils
are transported soils, Urvara soil, azonal soil, or in situ soils also. We can also say that. They are present in the North Ganga plain, Assam also. These alluvial soils are present. If you observe with the coastal region also, in the east and west and river valleys also, alluvial soils are present. And more fertile, more intensively cultivating land in the world is alluvial soils. You must observe this. And whenever river bringing from the upper region to lower region, what happened? Upper region to lower region, in Indian we can say that here upper Ganga, middle Ganga plain and lower Ganga plain. So upper Ganga plain में क्या है? Bhangar. Lower region में Khadar. So what is the difference between the Bhangar and Khadar? ये भी मेंस क्वेश्चन है. Bhangar को हम देखते हैं पहले and Khadar also. Bhangar is, here it is the west region, it is the east region. Bhangar is in dark color, but Khadar in pale color. You must understand. And Bhangar is having more silt content. I mean silt here mean canker condition. कांकर है ना, calcareous material ज्यादा है इसमें less. I am not saying that it is not having, it is having but less, and the size of the canker or calcareous is also very small. And third difference we can say that in the Bhangar, these are above flood plains and Khadar is below flood plains. You must understand, above flood plains and this one below flood plains. Below flood plains. ओके, डार्क कलर पेल, कांकर कालकर से ज्यादा है, इसमें लेस है. इसमें क्या है? यबो फ्लड प्लेन्स, बिलो फ्लड प्लेन्स है ना. तो हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं ना. एंड दिस इज लेस फर्टाइल, दिस इज मोर फर्टाइल. लेस फर्टाइल एंड हियर मोर फर्टाइल हम बोल सकते हैं ना. सो वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई इन दिस मैनर. And always you observe the content of the Kangar and Kalkari is from west to east. Moving or going, the size will be come down from the west to east. The Kangar का size, because river ऐसा flow होकर जा रहा है, जब लेके जा रहे हैं तो they are rolling, the size of the gravels, pebbles वाला भी size कम होता रहता है. Means west to east को जब जा रहे हैं ना, थोड़ा size कम हो जाएगा. We must understand this point. प्रीलिम्स में आ सकता है ना. west to east को जब जा रहा है तो कम हो जाएगा. So ये, and if you observe the coastal east and west more fertile. If you observe with the Khadar region, lower Ganga plain, क्या ज्यादा कल्टीवेशन कर रहा है? जूट एंड राइस आर इंटेंसिवली कल्टीवेटिंग. ये भी प्रीलिम्स में आया था. Because this region is very fertile, more rainfall gets, that's why it is more suitable for the what? In water intensive, water guzzling, water releasing, water consuming crops such as jute, wheat, so jute, rice and sugarcane. But in the lower Ganga region, you can cultivate jute and rice, not sugarcane, because more moisture and stagnant conditions of water present. That's it is not suitable in the lower Ganga plain. है ना. So this is about the alluvial soil. Here in this soil, potash is present, but nitrogen, phosphorus lacking here. That's why we are adding the minerals into the soil, fertilizers in the soil to grow more crop. And moreover, we are intensively cultivating the soil. That's why they are rendering now become to the saline and alkaline soil in the Punjab, Haryana and northern part of the Rajasthan, the Ganganagar area also. Saline alkaline हो गया because of you are intensively cultivating from the Indus Valley civilization to अभी तक
we are continually cultivating, we are using more pesticides, fertilizers and mechanization. What happened? You are hardening the rocks and extracting and here depleting the nutrients and water that leads to the formation of the saline and alkaline, and they are now converting to the desert soils. Means there is requirement, imperative to protect these soils. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? Obviously we have to grow more. If you want to grow more to feed the millions of the people in the country, obviously you have to use the fertilizers and pesticides to limit the insect and all, है ना? So these kind of things in the alluvial soils are going more, है ना? तो इंडिया इज द 45% आर इंडिया में ओवर 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर प्रेजेंट दिस alluvial soil, very intensively extensively cultivable land in the India as well as in the world is the alluvial soil, है ना? Then black soil, black soil, it is also called, means by the rigor soil and Reguda soil. This rigor or Reguda is the Telugu word, means black soil में क्या बोला था? Magnetite and titanium more present in the black soil. That's why they are causing to the rigor, Reguda or black soil. If you observe the Deccan trap area more, Deccan trap वाला देखो एक बार, क्या है? ज्यादा black soils है ना? These black soils, the most, you must underline this point, most retaining capacity, highest retaining capacity of the soil is black soil. Highest moisture absorbing capacity also black soil, and very slow absorption of the water is, soil is black soil. Very slowly losing moisture also black soil. In this black soil, majorly cultivating commercial crops such as what? Cotton. Cotton commercial crop हम cultivate कर सकते हैं, इसीलिए दक्कन, मध्य प्रदेश some parts, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका अपर पार्ट रीजन में हम क्या कर रहे हैं? Cotton is being grown more intensively. That's why India is more exporting to the world as well as we are consuming more within the country more cotton. It is a market based oriented economy, commercial crop, and we earn foreign exchange reserves also by exporting the cotton. Can we say that? And the black soil is also called self-ploughing soil. Why we are calling self-ploughing soil? If you observe the closely in the summer, due to moisture evaporation, the soil in clodish में compact में है, वो moisture evaporate, तो black soil क्या हो जाएगा? There is a breakdown in the soil, it will be, there is a narrow gap between the soil, it is a cracks आ जाएगा. जब cracks आता है क्या हो जाएगा? Moisture will be slowly evaporated. Means it's a self-ploughing, and to conserve this moisture is evaporating. To conserve the moisture, the soil particle falls from the upper region to the lower region to conserve the moisture. Are you getting my point? That's why we are calling self-ploughing. And one more the point, when this self-ploughing occurs, the oxygen penetration is high in the soil. क्यों? जब soil breakdown हो तो oxygen penetration हो जाएगा, normal time में नहीं होगा, but इधर oxygen penetration होगा. Sir, what is the use of the oxygen in this condition of the black soil? When the oxygen penetration is more, slowly with the moisture that will be dissolved, the plant will be taking oxygen, dissolved oxygen, and the plant will be growing or thriving on this soil very perfectly. It means it gives more yield or crop, this black soil. The self-ploughing soil, highest retaining moisture soil, है ना, oxygen penetration soil, you can also say here. And more Gujarat में भी देखो black soils भी है. Here also more commercial crop is growing, and the
this is the about alluvial soil and black soil. After the break, I will be explaining the